मेरा 13 साल की बेटी हर रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले अपना कपड़ा बदलती और मेरे पास आकर बोलती, माँ मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, कमर में भी तेज़ दर्द है। मैं उसको बात को कुछ समझ नहीं पाती और एक गाँव ही की नर्स के पास दिखाने ले गई। नर्स बोली कि तेरे बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। बस इतना बोलकर बात पलट दी। मैंने घर आई और अपने बेटी को जिस रूम में सुलाती थी उस रूम का खिड़की खुले छोड़ दी। रात का जब रात में मैं जो मंजर देखी, सच में मुझे सर्दी में भी पसीना छूटने लगा। मेरे बेटी के साथ अपना ही लोग इतना गलत करते थे जो मैं ज़िंदगी में भी कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। मेरा बेटी मासूम थी, छोटी थी और उसके साथ इतना बड़ा गलत। मेरा नाम सुमन है, मेरा उम्र 32 साल है। मेरा पति का नाम राकेश है जो एक ऑटो चलाते हैं और मेरा एक 13 साल की बेटी थी। लेकिन मेरा पति को हमेशा से ही एक बेटे का ख्वाहिश था। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो डॉक्टर साफ साफ बोल दिया था कि अब ये महिला कभी माँ नहीं बन सकती हैं, बस एक बार बच्चे का और माँ का दोनों का जान बचा लिए, इतना ही काफ़ी है। लेकिन मेरा पति सबके सामने बोल दिया कि मुझे बेटा का शौक़ था, अब इसका कौन गुजारा करेगा, ये औरत मेरा वंश नहीं बढ़ाएगी, ये फालतू हो गई है। मुझे बहुत दिल पर चोट लगा। मुझे लगा कि मेरा पति अब नहीं रखेगा, लेकिन मेरा पति रखते थे। अब वो मेरे को प्यार नहीं करते और ना ही मेरी बेटी को प्यार करते। किसी तरह घर में राशन लाते, मैं खाना बनाती, कभी दिल से मेरा बेटी को प्यार नहीं किए थे, कभी अपनाए नहीं थे। अब मेरा बेटी 5 साल के हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके बाप को थोड़ा सा भी दया नहीं आता था। दिन भर ऑटो चलाते रहता और सिर्फ मतलब से घर में आता, खाना पीना खा के और बाहर चल जाता। लेकिन मेरा पति को किसी से अफेयर नहीं था, लेकिन वो मशहूर था, मतलबी नहीं था, एकदम बेमतलबी नहीं था, किसी से भी मतलब नहीं, बस खाना खाना है और बाहर घूमना है। मुझे छोड़ा नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल भी नहीं रखता। मैं घर के ना घाट के हो चुकी थी, सिर्फ अपने बेटी के सहारे से मैं ज़िंदा रहती थी। मेरे पास एक मेरा अपना कहने के लिए सिर्फ एक बेटी है। मैं उसी का मुंह देखकर किसी तरह अपना समय काट रही थी। समय तो किसी तरह कट रहा था, रो के कटे चाहे हंस के कटते। देखते ही देखते मेरी बेटी अब 12 साल की हो चुकी थी। अब मुझे पैसा का बहुत ज़रूरत था, क्योंकि बच्चा बड़ा होने से पैसों का भी खर्च होता है। लेकिन मेरा पति अब ऑटो भी बेच बाच कर शराब पी के चालू कर दिया था और घर में कोई पैसा नहीं देता। किसी दिन खाना बनता और किसी दिन नहीं भी बनता। मैं बगल में किसी का कपड़ा लेकर सिलाई करने लगी और सिलाई के पैसा से अपना और अपना बेटी का पेट पालने लगी। अब मुझे सिलाई सेंटर में एक काम भी मिल गया था, जहां मैं जाती तो मुझे डेली का 300 रुपया मिलता। मैं वहां काम पकड़ ली थी, सुबह खाना पीना बनाकर और मैं वहां चल जाती और शाम में 5 बजे आती, क्योंकि मेरे बेटी को ख्याल रखने के लिए मेरा पति घर में दिन भर रहता था। सियान बेटी को तो मैं ऐसे घर में नहीं छोड़ पाती, लेकिन मुझे लगता था कि ये काम भी नहीं करते हैं और घर में दिन भर तो बैठे रहते हैं, बेटी का ख्याल रखेंगे, ये सोचकर उनके भरोसे में चली गई थी काम करने। अभी मेरा काम किए हुए 2 से 3 महीना हो रहे थे कि अचानक मेरा बेटी बीमार रहने लगी। मैं जब भी काम से आती तो बोलती कि माँ मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, कमर में भी दर्द होता है। मैं 1-2 दिन तो टाल दी, लेकिन अब मेरा बेटी हर रोज़ मेरे से यही बोलती। फिर मैं गांव ही की एक लेडीज महिला के डॉक्टर थी, नर्स थी, उसके पास ले गए दिखाने के लिए। तो वो बोली तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बड़ा गलत होता है। इतना बोलकर बात को पलट दी। मुझे कुछ खुल के नहीं बताई और मैं भी नहीं समझी। मैं घर आते ही जिस रूम में मेरी बेटी सोती थी उस रूम का मैं खिड़की पहले से ही खोल चुकी थी और मेरा बेटी उस रूम में सोई हुई थी,
कि मैं अपने आँखों से कुछ ऐसी देखी जो देखकर मेरा हृदय कांप गया। सर्दी में भी मुझे पसीना होने लगा। मुझे यकीन नहीं आया कि अपना सगा आदमी अपना ही बच्चों के साथ ऐसा कुछ कर बैठेगा। सच में मेरा दिल रो बैठा था। उस रात मैं अपने बेटी को अपने कलेजे से लगा कर रखने लगी। अगला दिन से मैं काम पर जाना ही बंद कर दी और काम जाने बंद कर दी। मेरा पति बोलते रहते थे, तुम काम पर क्यों नहीं जा रही हो? हम बोले, मेरा बेटी से इम्पोर्टेंट मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं है। हम माड़ भात खाएंगे और बच्चे को वहीं खिलाएंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा कमाना जो मेरा बेटी का लाइफ ख़राब हो जाए। अब मैं काम पर जाना तो बिल्कुल बंद कर दी थी। अपने पति के पास अपने बेटी को बिल्कुल नहीं रहने देती थी। कहने का तो वो सगा बाप था, लेकिन सगा बाप वाला कोई गुण नहीं था। थोड़ा सा भी बेटी पर रहम नहीं खाता था। पता नहीं कैसे वो कहने के लिए अपनी औलाद थी। अपने औलाद के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक दिन मुझे मेरा पति नींद का दवा रात में दे दिया था और मैं गहरी नींद में चली गई थी, बेहोश जैसा। और जब मुझे होश आया आधी रात को तो बगल में मेरी बेटी नहीं थी। मैं तड़पती हुई उठकर बाथरूम तरफ गई कि शायद बाथरूम करने गई होगी, लेकिन बेटी मेरा वहाँ पर भी नहीं थी। दूसरे रूम में गई तो मेरा बेटी चारपाई पर लेटी हुई थी और उसके पैर के सामने मेरा पति बैठा हुआ था। अब मुझे ये नज़र देखकर मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। मेरी बेटी रोते हुए मेरे पास भाग के आई। उस दिन अपने दिल के भरास हमसे बता दी कि पापा मेरे साथ कितना बड़ा गलत काम करते हैं। जब मेरी बेटी बताई तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गया। अगला ही सुबह बारिश का मौसम था। पूरा शहर तरफ बारिश हो रहा था। मैंने अपना बेटी को डांट कर बोला कि तुम सच में बोल रही हो ना जो मुंह से बोल रही हो। मेरी बेटी बोली कि हाँ माँ, मेरे बात पे यकीन करो, पापा मेरे साथ बहुत बड़ा गलत किए हैं। फिर मैं एक दूसरे दुकान पर गई और वहाँ से गड्ढा कोड़ने वाला लेकर आई और अगला ही दिन गड्ढा कोड़ के रखी थी। और रात हुआ अपने पति का सर पे मर्डर करके उसी गड्ढा में डालकर आंगन में तोप दी। जब सुबह हुआ तो मेरे गेट पूरा पीट रहा था। पीटने का अंदाज से लग रहा था कि पुलिस वाला ही पीट रहा है। पता नहीं कैसे पुलिस वालों को भनक लग गया कि मैं इतना बड़ा पाप की हूँ। अपने बेटी का 2-3 को कपड़ा एक बैग में कस के छत से रास्ते से किसी के घर में बोली बगल वाले आंटी के घर चल जाना। मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। कुछ गहने और कुछ पैसे देकर अपने बेटी को भेज दी। तब तक पुलिस वाले ने गेट तोड़ दिया और मेरे घर में घुस गया। घर में घुसते ही पुलिस वालों ने सब पकड़ लिया। एक लेडीज महिला थी जो पुलिस थी, मेरा दोनों हाथ पकड़ ली और बोली सच सच बताओ तुम क्या की हो। मैंने कुछ नहीं किया था, जैसे चुपचाप खड़ी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। आंगन खुदाई से उन लोग को पता चल गया था कुछ हम किए हैं और तुरंत आंगन खोद कर देखा तो मेरा पति का वहाँ पर लाश पड़ा हुआ था। और मैं बिल्कुल अफसोस नहीं कर रही थी, क्योंकि सगा बाप एक बेटी के साथ इतना बड़ा गलत करेगा, उसे बाप कहलाने का कोई हक नहीं है, उसे जीने का कोई हक नहीं है। जब मैं अपने बयान से सब पुलिस को बता रही थी तो मुझे जेल तो हुआ, लेकिन सब मेरे साथ था। कुछ ही दिन बाद मैं जेल से छूट कर आई तो मेरी बेटी अपने शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश थी और मुझे भी अपने बेटी को खुशी देखकर बहुत खुशी हुआ। मैं ऐसे पति से बिना पति का बहुत खुश थी। ऐसा पति हरगिज़ नहीं चाहिए जो अपने औलाद को औलाद न समझे, औलाद के नाम पर दम बाप के नाम पर कलंक हो। ऐसा पति किसी को नहीं चाहिए। तो मुझे छुट्टी मिल गया और मेरा बेटी भी खुश थी अपने लाइफ में, मैं भी अपने लाइफ में खुश थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है कि आज के डेट में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इंसान को अंदर कब हैवानियत जग जाए कोई नहीं जानता है। मेरे बेटी को तो पहले से भी उसका बाप पसंद नहीं करते थे। पसंद नहीं करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर इंसानियत खो जाए, इंसानियत के जगह पर हैवानियत जम जाए। तो आपका क्या राय है?
अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।